अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मार्च की है आज 21 तारीख और चैत के देसी महीने की है आज 8 तारीख। आज मैं जो वीलॉग करना चाहता हूं वो यकीनन आपको पता होगा कि पेंशनर्स के इशू को मैंने एक मिशन के तौर पे लिया है, और जब तक आखिरी पेंशनर को पेंशन उसके घर में अकाउंट में मिल नहीं जाती तब तक मैं इस वीलॉग को ख़त्म नहीं करूँगा। ये तमाम हुकाम को पता है, तमाम वजारतों को पता है और हुकूमत पाकिस्तान के अहम अहदेदारों को पता है। इस वक्त जो सूरत हाल है जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि 10,000 से ज़ायद पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी रेलवे ने स्टेट बैंक को जमा नहीं कराई है, और ये बनते हैं 26 करोड़ रुपए। तो 26 करोड़ रुपए के बारे में मुझे ये पता चला है, मुझे ये बताया गया है कि कल पाकिस्तान रेलवेज़ ये 26 करोड़ रुपए किसी वक्त शाम तक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट नंबर 17 में अपने रेवेन्यू बजट से या रेवेन्यू अकाउंट से जो है वो जमा कराएगा। और उसके बाद परसों यानी कल मंगल को ये मुतलका बैंकों को, ख़ास तौर पे जो एमसीबी बैंक है ये पेंशनर उसके हैं, तो एमसीबी बैंक के पेंशनर्स को पेंशन अभी तक नहीं मिली और ना ही अगले 2 दिन में मिलने का कोई इम्कान नज़र आता है। और एक और अहम बात यह है कि मुझे ये शिकायत की गई, यहाँ पे कमेंट्स भी आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें लोगों ने ये शिकायत की कि मिज़ान बैंक में अभी तक पेंशन नहीं आई है, हबीब बैंक लिमिटेड में अभी तक पेंशन नहीं आई है और यूनाइटेड बैंक में भी पेंशन नहीं आई है। लेकिन आज भी और गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने गुफ्तगू की लोगों से वजारत रेलवे में और बैंकों में और वजारत ख़जाना में। तो वजारत ख़जाना का ये कहना है कि उनकी तरफ से तो तमाम 2 अरब रुपए रेलवे को अदा हो चुके हैं। जो उनका शेयर बनता था इस पेंशन में 3 अरब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इस महीने की ये पेंशन है। तो 2 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से आ चुके हैं, उनका अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब रेलवे ने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक अपने रेवेन्यू बजट से, जो ट्रेनों से कमाई हो रही है, जो बोर्डों से कमाई हो रही है, जो दीगर ज़राए से कमाई हो रही है रेलवे को, वो जो है वो उसमें से पेंशनर्स को हिस्सा जाना है। तो अभी तक ये हिस्सा जो है वो रेलवे की तरफ से 26 करोड़ रुपए कम है, जो कल कहा जा रहा है कि जमा होंगे। अब ये बात ये है कि एक प्रैक्टिस मुसलसल चलती नज़र आ रही है, जिस बात पे कंसेंसस है पाकिस्तान रेलवे के हुकाम का भी, कि वो तो पैसे जमा करा देते हैं बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, मसलन हबीब बैंक को भी और यूबीएल को भी और मिज़ान बैंक को भी, एलाइड बैंक को भी, नेशनल बैंक को भी। लेकिन ये बैंकों में से कुछ बाज़ बैंक ऐसे हैं, ये प्रैक्टिस उनकी रही है कि वो 3 से 4 दिन ये पैसे जो होते हैं पाकिस्तान रेलवे के पेंशनर्स के, ये उन पेंशनरों को नहीं देते हैं और होल्ड करके रखते हैं। और होल्ड करके रखने का जो मकसद है वो नज़र आता है बादी नज़र में, वो एक ही है कि क्योंकि ये बैंक जो है वो एक दिन के लिए कर्ज़ा भी देते हैं, 3 दिन के लिए कर्ज़ा भी देते हैं। तो ये उस डिपॉजिट को, ये करोड़ों रुपए को अपने पास होल्ड करके किसी को लोन देते हैं 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए, और उससे कमाई करते हैं और फिर आपको पेंशन पे करते हैं। तो हमने इसके लिए ये कोशिश की है कि ये बददियानती भी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है, और ये एक नहायत ही गैर अखलाकी हरकत है कि जिसके पैसे, जिसकी अमानत है, उसके घर पे जाने की बजाय, उसके हवाले होने की बजाय बैंक जो है वो अपने इसको कारोबारी मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैंने स्टेट बैंक में भी गुफ्तगू की, निचले लेवल के अफसरों से भी हुई, और अब मैंने गवर्नर स्टेट बैंक एक साबिक जो है वो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, तो मैंने उनको अपना एक ऐसे मैसेज किया था, तो उनको बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है और उन्हें बहुत ही अच्छी और हमदर्दी का इजहार किया है 1.25 लाख रेलवे के पेंशनर्स के साथ। और उन्होंने ये वादा किया है कि वो सुबह यानी आज या फिर कल जब ये पैसे रेलवे के अकाउंट से 26 करोड़ रुपए मुंतकिल हो जाएंगे, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक से या उनके सबऑर्डिनेट्स जो अफसर इस वक्त बेहतरीन पोजीशनों पे हैं स्टेट बैंक कराची में, तो वो उनको ये कहेंगे कि रेलवे के पेंशनर्स की अदायगी में जो तख़ीर है, जो बैंक, कमर्शियल बैंक अपने कारोबारी नुक्ता नज़र से या अंदाज से करते हैं, वो आइंदा ना हो। और ये मसला आपका फॉर एवर हल करने की मैं जदोजहद कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ, शाना मशाना हूँ। बाज़ 1-2 वीलॉग में जो मेरा देखने वाले उन्होंने कमेंट भी किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पेंशन आई नहीं। बिल्कुल गलत बात है। नेशनल बैंक में ख़ास तौर पे पेंशन आ चुकी है और अब तक 90% यानी 1.25 लाख में से 90% पेंशनर्स को अदायगी हो चुकी है या होने के करीब है। सिर्फ 10,000 या 11,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी पेंशन नहीं मिली है और ना मिल रही है।
लेकिन वो पेंशनर्स जो यूबीएल में हैं, वो पेंशनर जो हबीब बैंक में है, वो पेंशनर जो मिज़ान बैंक में है, जो अलाइड बैंक में है, उनको पेंशन अगर नहीं मिली है तो ये बात जो है वो समझ में आने वाली नहीं है। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है मुतल्लिका हुकाम को, और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान को भी ये कहा है कि वो भी हमारी मदद करें। तमाम हुकाम से, तमाम अथॉरिटीज़ से मैं राब्ते में हूँ आपके लिए। ये दिन रात आपके लिए लड़ रहा हूँ, और मैं, आप यकीन कीजिए, इसमें मेरा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई पेंशन ऐसा नहीं है जिसको मैंने पेंशन दिलवानी हो, और सिर्फ ये है कि ये खौफ खुदा है और एक प्रोफेशनल ड्यूटी है बतौर जर्नलिस्ट कि मैं आपको की मदद करूं और आपका हक दिलाऊं। और एक और बात इस वीडियो को मैं करने की जो है वो बड़ी अहम है कि बतौर गालिब के दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अब आप तो पेंशन को रो रहे थे, तो लाहौर डिवीज़न में 60% से ज़ायद मुलाजमीन को आज देखिए 21 तारीख हो गई है, जो 5 तारीख को उनको तनख्वाह मिलती थी हाज़िर सर्विस मुलाजमीन को, वो 21 तारीख होने के बावजूद नहीं मिली है। और इसकी वजह जो सामने आई है वो ये है कि इस बार ये मुलाजमीन को कहा गया कि वो अपना जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स नंबर होते हैं, IBAN जिसे कहते हैं, वो जो है वो जमा कराएं। और ये जमा कराना था लाहौर डिवीज़न के अकाउंट्स के दफातर ने। तो अभी चूँकि वहाँ पे डिवीज़न सुपरिटेंडेंट नए आए हैं, राहत मिर्ज़ा, मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि रेलवे के लाहौर डिवीज़न के जो 9600 मुलाजमिन टोटल हैं, उनका 60% को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। उनकी तनख्वाह इंशाल्लाह आज बैंकों में चली जाएगी शाम तक, और मंगल के रोज़ कल उन्हें ये तनख्वाह जो है वो मिल जाएगी। या जिनके पास ATM है, जो ATM इस्तेमाल करते हैं, उनको तो शायद रात को 12 बजे के बाद ही मिल जाए। लेकिन मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसके लिए बड़ी खुसूसी एफ़र्ट की है। और एक बात ये कि पाकिस्तान रेलवे से हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो ये सौतेली माँ का सलूक बंद करना होगा। और देखिए अभी तक जो है फेडरल सेक्रेटरी कितने दिन, 10 दिन से ज़ायद हो गए रिटायर्ड हुए हैं, तो फेडरल सेक्रेटरी नए जो है वो नहीं लगाए गए, और ना ही किसी एडिशनल सेक्रेटरी को इस वजारत का चार्ज दिया गया है। और मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी रब्ता किया। अफसोसनाक बात है, देखिए वहाँ पे अब सूरत हाल ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हो रही ये सारी गुफ्तगू मेरी, लेकिन ये बात पॉलिटिकल है तो मैं क्या करूँ। वहाँ पे फ़ाइल इस सिलसिले में जो है वो जो समरी बनती है वो बनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये इंतज़ार किया जा रहा है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद का क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर नया बंदा लगा दिया और फिर नई हुकूमत अगर आ गई, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई, तो फिर वो इसको चेंज करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए ये बड़ी सुबकी की बात होगी। और जो फेडरल सेक्रेटरी 22वें ग्रेड के वहाँ पे अफसर जाएंगे, वो अगर वहाँ से चेंज हुए फौरी तौर पे, तो ये भी एक उनके लिए भी एक एम्बैरसमेंट की पोजीशन बन सकती है। तो फाइल रुकी हुई है। और अब आप और हैरान हो कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जहाँ बग़ैर किसी के कहे ही काम रुका हुआ है, उसके इंचार्ज मिनिस्टर हैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान। तो इमरान ख़ान की अपनी वजारत में इस तरह फ़ाइलों का रुकना जो है वो इस बात की निशानदेही है कि इस्लामाबाद में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो मामलात इधर से उधर हो रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी का जो रवायती अंदाज़ होता है तहरीक अदम-ए-एतमाद आने के बाद या इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट होने के बाद, वो अब सामने आना शुरू हो गया। तो बाकी अल्लाह आपका हामी व नासर हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले 2-3 दिन में ये जो फरवरी की पेंशन मार्च में आपको मिल रही है मिल जाए। और एक और एफ़र्ट आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको आइंदा तकलीफ़ ही ना हो, यानी ये इस किस्म के वीलॉग की, और आपको धक्के खाने की ज़रूरत पेश ना आए। आपको बर वक्त पेंशन आपके अकाउंटों में जाए। और इसके लिए वज़ारत ख़ज़ाना के जो सेक्रेटरी हैं हामिद साहब, हामिद याकूब साहब, और तनवीर भट्ट साहब एडिशनल सेक्रेटरी, उनका मैं मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस बार हिम्मत दिखाई है, हिम्मत क्या दिखाई है, उन्होंने मेहरबानी की है। अगले महीने भी करेंगे और अगले महीने जून तक वो करते रहेंगे। और उन्होंने अब तक कोई ऐसी वायलेशन नहीं की है। मैं बात आपको वाज़े करूँ कि जो बजट में कमिटमेंट दी थी, जितनी पेंशन रेलवे को देने की 48 बिलियन की, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली की थी इस महीने, जिसकी वजह से इस महीने आपको तंगी आई है। और अगले महीने अगर वज़ारत ख़ज़ाना से कोई ऐसी चीज़ ना आई तो फिर आपकी पेंशन इंशाल्लाह आपको 5 तारीख से पहले अप्रैल की पेंशन मिलेगी। और इसके लिए एफ़र्ट करेंगे। और जो बैंक आपका 2-4 दिन का वक्त खाते हैं, ये हमारे जो साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक हैं
نام آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ نیکی کا کام ہے، وہ اس کا برا نہیں منائیں گے اگر وہ یہ ویلاگ دیکھیں گے کہ میں نے ان کا نام کیوں لیا ہے۔ ان کا نام ہے شاہد کاردار، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، پنجاب کے سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، بڑی اچھی فیملی سے تعلق ہے اور بہت ہی ایماندار آدمی ہیں، بہت ملنسار اور غریبوں کے بہت زیادہ حامی۔ اور آپ کے لیے تو ان سے انہوں نے بہت، میری ایک لفظ کہنے پہ انہوں نے 4 لائنیں بولی ہیں کہ ذوالفقار آپ فکر نہ کریں، میں ان کے لیے وہ کام کروں گا کہ انشاءاللہ ان کو آئندہ تکلیف نہ ہو۔ تو اپنی وہ گڈ آفس کو بھی استعمال کریں گے، BNU میں آج کل میرے خیال میں وہ ہیڈ ہیں اس یونیورسٹی کے، تو ان کا بھی شکریہ۔